हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम का जो कि कल हुआ है उसका एक्यूरेट आंसर्स करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस का आंसर्स लगाएंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रन। इसका सही जवाब होगा अपकेंद्रन, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा न्यूनतम होती है कांच में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कांच, शीशा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इनमें से नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। इसका सही जवाब होगा गति, ऑप्शन ए, गति सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवागाड्रो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं सीबेक प्रभाव। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? इसका जवाब एक से अधिक होगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? इसका सही जवाब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रगलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? पीतल के घटक हैं जस्ता एवं तांबा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहा जाता है? अनबूझा चूना किसे कहा जाता है? तो अनबूझा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? इसका वजन पहले बढ़ता है उसके बाद फिर घट जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो श्वेत धातु प्लेटिनम को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। दूसरा नंबर है, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। इसका सही जवाब केवल एक होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1 और 2, 1, 2 दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस में अवयव प्रमुख है मीथेन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो ये होता है स्ट्रोंशियम के कारण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहते हैं लमन मृदोद्भिद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कवक के पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। परागण की सुपरिभाषा है। परागण की सुपरिभाषा क्या है? परागण की परिभाषा है परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? इसका आंसर एक से अधिक होगा। ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइन फर स्प्रूस सेडार लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाते हैं अनावृतबीजी। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका वहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका वहीन जंतु क्या है? इसका सही जवाब होगा केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? इसका सही जवाब है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है अधिकतर एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो शिंजो आबे किस देश से थे? शिंजो आबे जापान के थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसमें पहली बार हिंदी भाषा का उपयोग किया गया है। यूक्रेन के रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता की थी अब्दुल्ला शाहिद ने। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया था? इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन गंगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 35। हाल ही में चीन के सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह वन्य जीव अभयारण्य भूटान में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? आर्टिका M रसिया का है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी रसिया है। क्वेश्चन नंबर 40। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? इसका नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोरों पर विचार कीजिए।
राजस्थान का कालराज मिश्र, ये सही है। उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल के हैं सत्यपाल मलिक, ये गलत है। गुजरात के फागू चौहान, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन, इसका सही जवाब है 1 और 2। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। क्वेश्चन 47 है, खबरों में नजर आने वाली एलावेलिन कलारिविन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है निशानेबाजी से, शूटिंग से। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है स्मृति ईरानी को। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? इसका सही जवाब है यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टूम ऑफ लैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे मिला है? तो ये मिला है गीतांजलि श्री को। बिहार के किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार में 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है दीप श्रेष्ठ को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका सही जवाब है 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो खादी के ब्रांड एम्बेसडर बिहार में बने हैं मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सीतामढ़ी में। इसमें मिलान करना है। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये हैं संजय करोल, श्री संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री HR श्रीनिवास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित किससे है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है भागलपुर में। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? गिद्ध संरक्षण योजना ये शुरू किया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम रिलेटेड है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत ही इजी सा सवाल है, ये हुआ था राजगीर में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्धन राजवंश का स्थापना किसने किया था? वर्धन राजवंश का स्थापना किया था पुष्यभूति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब 1 से अधिक होगा क्योंकि चेरा ने भी किया था, कुषाण ने भी किया था। तो इसका सही जवाब 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? खलीफा की शक्ति का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ये विद्रोह किया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे।
विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा इन्होंने नहीं किया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये सही है। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा 134 134, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? इसका सही जवाब होगा नेपियर, ऑप्शन सी। भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रथम जनगणना प्रारंभ की गई थी 1872 में। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। बिहार के तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार के तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु कानू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था 1936 में। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? इसका सही जवाब होगा निकेल और फेरम। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की है? इसका सही जवाब होगा WM डेविस। गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पवनिक पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? इसका सही जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध। सारगैसो सागर एक हिस्सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। इसका सटीक जवाब ऑप्शन ए होगा, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। हालांकि इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि इसका आंसर एक से अधिक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, ये सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, ये भी सही है। और उसके बाद तीसरा कथन है, बाघ परियोजना बाघों का संरक्षण करने का एक कार्यक्रम है, ये कथन भी सही है। ये तीनों कथन ही सही हैं। इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा केसर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी है केरल। अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज उद्योग अवस्थित है नेपानगर में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई है? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? इसका सही जवाब होगा रानीगंज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? इसका सही जवाब होगा भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेलहन कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये अवस्थित है कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? इसका सही जवाब होगा कांवर झील, कनवार झील, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? इसका सही जवाब है जमुई। जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर है 51.50%। अगला क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब होगा 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कितनी भी बार। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे श्री सेतलवाद। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका आंसर डाउट में है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इसका सही जवाब होगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 2026 होगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है, ये सही है। मानव अधिकारों का संरक्षक है, ये भी सही है। संविधान का अंतिम विवेचक है, ये गलत है। सिविल न्यायालय है, ये गलत है। तो ए और बी दोनों ही सही होंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? इसका सही जवाब होगा वित्त आयोग। सामुदायिक विकास के उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास के उद्देश्य है आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन। एक से अधिक ऑप्शन सही है इसमें। इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनएसएसओ के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, षड्यंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? इसमें से गलत है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, जल वृत्तों के पूर्ण भ्रमण में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित कथन चुनिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट विनिवेश, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात था 11.7। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था?
इसका सही जवाब हो जाएगा 1.7%, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन हुआ है 109.5 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवांत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवांत ग्राम कार्यक्रम ये रिलेटेड है उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गलत कथन को चुनिए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गलत कथन चुनना है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है, ये सही है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये भी सही है। बिहार में तृतीयक क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा है, ये भी सही है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नालंदा, मुंगेर, पटना। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.47%। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग, ये गलत है। इसका जवाब ऑप्शन डी होगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवहर, उसके बाद अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, उसके बाद नवादा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खां। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? सरदार उधम सिंह ने मारा था माइकल ओ ड्वायर को। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? इसका सही जवाब होगा रैमजे मैकडोनल्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? इसका सही जवाब होगा स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? इसका सही जवाब मुजफ्फरपुर होगा। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? आज़ाद दस्ता सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? 1946 में अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग दिया गया था जगजीवन राम को। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे? ये भागे थे दीपावली के समय में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। किस वर्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था दिसंबर 1946 में।
अब मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चंस में मैं आपको फटाफट आंसर्स बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 141 का होगा 230 प्रति दर्जन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 142 है, इसका सही जवाब है 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। 143 का होगा 12 सेकेंड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 144 का होगा 10:48। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 145 का होगा ऑप्शन सी 5:27.3/11। अगला क्वेश्चन है 146 का आंसर हो जाएगा 30 दिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 147 का हो जाएगा ऑप्शन सी जवाब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 147 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब होगा 60-40। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। एंड क्वेश्चन 150 का सही जवाब है 28 किलोग्राम। ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।